अब ये मासिक स्राव आना रुक गया तो कैसे समझेंगे, मतलब प्रेग्नेंट हो गए। नहीं, जब पहला सांस चलता है, पहला धड़कन चलता है बच्चा भ्रूणवा को, तब कैसे होता है, वो पहला दिन उल्टी होता है, नहीं उल्टी होता। मासिक चक्र। चलिए अब हम पता करते हैं मासिक चक्र। पढ़ते हैं काची मासिक चक्र काची होता, और ये मासिक चक्र क्यों आता, कैसे आता, ठीक है। तो ये जो मासिक चक्र होता है इसको शॉर्ट में एमसी भी बोला जाता है, एमसी। इसको पीरियड भी बोला जाता है, राज्योधर्म भी बोला जाता है, बहुत तरह के नाम से इसको बोला जाता है। तो मासिक स्राव भी बोला जाता है। मासिक चक्र जो होता है वो कैसे आता है, तो सुनो। कोई भी लड़की जब जन्म लेती है ना, तो उसी टाइम से उसके जो अंडाशय होता है उसमें छोटा छोटा अंडा होता है, अंडा, ठीक है, छोटा छोटा होता है। लेकिन ये अंडा परिपक्व नहीं होता, वो मतलब निषेचन की काम नहीं कर सकता। लेकिन जैसे ही 12 से 13 साल के एज में आती है, ठीक है, तो ये अंडाणु का हो जाता बड़ा, नहीं अंडाणु हो जाता बड़ा, और अंडाणु बड़ा होके ये अंडा बड़ा हो जाता है, बड़ा होकर आ जाता है फैलोपियन नलिका में। अब ये अंडा इंतजार करता है शुक्राणु का, ठीक है, अंडा इंतजार करता है शुक्राणु का। अगर ये शुक्राणु इधर से जाता है का चीज, शुक्राणु, बहुत सारे शुक्राणु, करोड़ों शुक्राणु इधर से प्रवेश करता है, नहीं, तो अगर ये शुक्राणु जाके इसमें मिल जाता है तो क्या चीज हो जाएगा, ये जायगोट का निर्माण करेगा। जायगोट फिर यहाँ पर आ जाएगा, भ्रूण बन जाएगा, और वही भ्रूण फिर बच्चा बाहर निकल जाता है, ठीक है। अंडा यहाँ फैलोपियन ट्यूब में चला आता है, फैलोपियन नलिका में। अब इसका इंतजार है कितना, ये यहाँ आके 36 घंटा तक रहता, 36 घंटा, 36 घंटा यहाँ पे रुकता, ठीक है, 36 घंटा रुकता, हाँ 36 घंटा यहाँ रुकता है, किसके इंतजार में, शुक्राणु के। हाँ 36 घंटा रुकता है शुक्राणु के इंतजार में। अब सोचो कि 36 घंटा में भी शुक्राणु नहीं आवेगा तो ये कितना इंतजार करेगा, नहीं, तो ये क्या होता है, अंडवा टूट जाता, अंडाणु टूट जाता। लेकिन इसमें भी और क्या होता है कि जैसे यहाँ पे अंडाणु परिपक्व हो जाता है, जैसे बाहर निकलना शुरू हो जाता है, निकलने लगता है, उसी समय यहाँ बहुत सारे रक्त के सिक्का बनना स्टार्ट हो जाता है, गर्भाशय के दीवार पर रक्त के सिक्का, जिसमें रक्त होता, और ये मोटा होने लगता है, दीवार यहाँ पे बनना शुरू हो जाता है। और इसलिए होता है ताकि जो ये अंडा बाहर निकला नहीं मिलेगा, ये पहले ही से अपना इंतजाम करते रहता है, ये अपना इसको लग रहा है कि यहाँ पे अंडाणु से शुक्राणु मिलेगा, दोनों निषेचित करेगा और फिर हमको पास आवेगा। काहे कि अंडाणु निकल चुका है, अंडाणु निकल चुका है, अब आना है किसको, शुक्राणु को। तो ये अपना इंतजाम पहले से करके रखता, अब आ गया और नहीं रहेगा इंतजाम तक, वो बच्चा मर ही नहीं जाएगा। यहाँ आके जो भ्रूणवा बने वाला उसका इंतजाम यहाँ खाना पीना नहीं रखेगा तो क्या होगा, वो तो खत्म हो जाएगा वहां पर। तो इसीलिए पहले से इंतजाम करके रखता। काहे कि इसको पता है कि यहाँ से अंडाणु निकल चुका, अंडा निकल चुका, इसको शुक्राणु मिलेगा तो ये जायगोट बनेगा, जायगोट बन के फिर यहाँ आवेगा तो उसको हम खाना पीना देंगे, नहीं उसको सुरक्षा करेंगे। इसलिए ये अपना इंतजाम करते रहता है, अपना इंतजाम। और यहाँ पे बहुत सारा रक्त जमा करके रख ले रहता, बहुत सारा रक्त, ठीक है, खून, यहाँ पे खून जमा करके रखता है, ठीक है, किसके लिए, ताकि ये आवे। लेकिन होता कच्चे है, ये बेचारा के पास शुक्राणु पहुंचवे नहीं करता, शुक्राणु, अब शुक्राणु नहीं पहुंचा तो 36 घंटा में ये टूट जाता, और 36 घंटा में टूट के अब वो खराब होना शुरू हो गया। नहीं 36 घंटा तक अगर शुक्राणु नहीं मिला तो ये टूट के खराब हो चुका, अब 36 घंटा में वो टूट गया। अब ये बेचारा जो इंतजाम कर रहा था खाना पीना उतना अच्छा से, इसको पता चला कि वो अवे नहीं किया, इसको फोन करके लगाया कि हो रहा है वहां, रेडी है, नहीं आने वाला है कि नहीं आने वाला, तो ये बोलता है कि 36 घंटा हो गया अभी तक नहीं आया, तो आपको क्या आएगा, ये खुद मर जाता, नहीं आता, टूट जाता, ठीक है, खराब हो जाता। हाँ अब इसके बाद अगर शुक्राणु मिलता भी है तो उसे निषेचन नहीं कर पाएगा, नहीं तो टूट जाता है धीरे धीरे, अब खराब हो गया, अब टूट के ये खराब होकर अंडा चला था यहाँ पे। अब सुनो, यहाँ पे जो बहुत सारा खून बना था, खून जोड़ करके ये बेचारा रख चुका है, नहीं, और अपना रक्त के सिक्का के बहुत मना खून दीवार बना दिया चौड़ा उसको रक्षा के लिए। अब वो अबे नहीं किया तो ये रक्त काची करेगा, नहीं, तो ये टूट जाता है, टूट जाता है, सब टूटने लगता है, रक्त खून उन सब कुछ हो जाता, टूट के बहने लगता। और यही खून, यही जो रक्त है और इसके साथ जो अंडा है वो अब सब खराब नहीं हो चुका, अंडा खराब हो चुका है, खून उन सभी सबके काम है ये नहीं है, तो ये सब का हो जाएगा, टूट जाएगा। अब ये टूट के ये योनि के रास्ते बाहर निकलने लगता, नहीं, रक्त 3 से 5 दिन में बाहर
निकल जाता, 3 से 5 दिन में ये खून के रूप में बाहर निकलता। इसी को बोला जाता है मासिक स्राव। मासिक स्राव ये एक चक्र लगभग 28 दिन तक चलता है, 28 दिनों तक ये चक्र चलता, ठीक है। 28 दिन या 30 दिन भी चलता है, ठीक है। तो किसी किसी को कम बेसी भी होता है। अब ये रक्त जो निकलता है योनि के रास्ते हर महीने, ठीक है, इसी को बोला जाता है मासिक चक्र। या पुनः शुरू हो जाता है, ठीक है। अब ये काची होगा, 14 दिन तक ये खराब हुआ, 14 दिन तक धीरे 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 खराब होकर टूट के काची हो जाएगा, फिर 14 दिन बाद निकल जाएगा। अब जैसे 14 दिन बाद बाहर निकल जाएगा, सारा निकल गया, तो फिर यहाँ एक अंडा बन जाता है और फिर यहाँ एक अंडा रेडी होता है और 14 दिन बाद फिर यहाँ आके फिर मतलब यहाँ आता और फिर अगर नहीं मिलता तो फिर वो आके निकलना शुरू हो जाता। मतलब मान लेते हैं कि आज फरवरी के महीना 1 फरवरी है, कितना 1 फरवरी है, ठीक है। 1 फरवरी को आया था कच मासिक चक्र, मतलब ये बाहर निकल गया, ठीक है, टूट के। तो अब 1 से 14 तक कच होगा, साफ हो जाएगा। हाँ, यहाँ पर फिर से बनेगा, तुरंत बन के यहाँ तो नहीं आ जाएगा, ये निकला और तुरंत बन जाएगा। तो निकल रहा है उस दिन से करीब कम से कम 14 दिन तक यहाँ पे रेडी होता है, तैयार होता है, बड़ा होता है अंडा और फिर यहाँ पर आता है। फिर ये 36 घंटा तक रुकता है और इसको अगर शुक्राणु नहीं मिला तो फिर ये टूटना स्टार्ट हो जाता है और फिर खराब हो जाता है, खराब होकर धीरे धीरे टूटना स्टार्ट हो जाता है और फिर 14 दिन बाद 28वां दिन तक ये खराब हो गया, तो 28वां दिन के बाद फिर ये टूट के बाहर निकल गया। एक फिर 14 दिन बाद स्टार्ट होगा, नहीं, फिर 14 दिन बाद 36 घंटा वहां रुकेगा और 36 घंटा में नहीं मिला तब फिर खराब होगा, फिर 14 दिन बाद ये कच्चे होगा, 28वां दिन फिर स्टार्ट हो जाएगा। नहीं, तो ये एक चक्र चलते रहता है, 28 दिन का एक चक्र चलते रहता। तो इसी को बोला जाता है मासिक चक्र। नहीं, एक महीना का चक्र चलता और ये हर महीने होता, नहीं, हर महीने ऐसा होते रहता। मतलब लड़कियों में यही एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। नहीं, एक तो 3 से 5 दिन तक परेशान रहती है और दूसरा में भी दर्द भी होता होगा, नहीं, जब रक्त बाहर आता होगा, ये सब टूटता होगा। तो ये मतलब उन लोग के लिए एक काची बोल दें तो दुख की बात है। हाँ, पर ये अच्छा चीज़ है। नहीं, अगर जिसमें ये सही टाइम पर नहीं आ रहा है या नहीं हो रहा तो उसके लिए बहुत खराबी, मतलब उसमें कोई ना कोई कुछ गड़बड़ है, इसलिए उसको दिखवाना चाहिए। नहीं, अगर अंडाणु का मतलब ये मासिक स्राव नहीं आ रहा है महीना पर या नहीं आ रहा है, रुका हुआ, तो इसका मतलब उसके अंडाशय में अंडाणु का निर्माण नहीं हो रहा। नहीं, अब अगर अंडाशय में अंडाणु का निर्माण ही नहीं होगा तो बताओ वो कभी मां बन सकती है? नहीं बन सकती है। जब अंडाणु ही नहीं बन रहा है तो इसका कौन उपाय कर सकते हैं? बताओ, कोई उपाय कोई कर सकता नहीं। तो अंडाणु बनेगा, अगर अंडाणु बनेगा तो मासिक स्राव आएगा। नहीं, मासिक स्राव ये रुकेगा कब? जब इधर से शुक्राणु मिल के अंडाणु से मिल जाता है, जायगोट बन जाता है, उसके बाद भ्रूण बन जाता है और यहाँ पलने लगता है। तो ये जो खून है इसी में लगता है, नहीं, इसको पालने लगता है, ये बच्चा को, बच्चवा को, भ्रूणवा को, जायगोटवा को पालने लगता है, ठीक है। तब ये आना नहीं आता, रुक जाता है। नहीं, तो अगर सेक्सुअली संबंधित के समय मतलब ये मासिक स्राव आना रुक गया तो कैसे समझेंगे? मतलब वह प्रेग्नेंट हो गई, नहीं, और नहीं रुका तो नहीं हुआ, मतलब निषेचित नहीं हुआ। और ये कब होगा? 36 घंटा में अगर कोई शुक्राणु मिल जाता तब होगा। नहीं, तो ये रहा काची मासिक स्राव, मासिक चक्र, ठीक है। और जब प्रेग्नेंट होती है तो उसको उल्टी कहा जाता है। हाँ, तो देखो ये जो भ्रूण होता है ना, जिस समय पहला बार उसका दिल धड़कता है, मतलब स्टार्ट होता है चलना, पंप करता, जैसी पहली बार वहाँ धड़कन चालू होता है ना, वैसी गर्भवती होती है, मतलब उल्टी उसका महसूस होने लगता है, ठीक है। कब? जब पहला सांस चलता है, पहला धड़कन चलता है बच्चा भ्रूणवा को, तब क्या होता है? वो पहला दिन उल्टी होता है, नहीं, उल्टी होता, तब कहते हैं खुशखबरी आ गया। नहीं।